श्री राम जय जय राम। चित्रकूट के संत जो जंगल में तपस्या करते हैं, मौनी बाबा का एक बार हम पुनः वीडियो लेकर आए। मौनी बाबा एक तपस्वी ही नहीं, जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे अद्भुत और चमत्कारी संत हैं। उनकी पूजा दिन रात चलती रहती है। यह चित्रकूट का वह घना जंगल है जहां ऐसे संत विराजमान होते हैं। ये आज का ही समय नहीं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है कि चित्रकूट में ऐसे तपस्वी संतों का जन्म बार बार होता है। ऐसे तपस्वी संत जो चित्रकूट की पावन धरा मां मंदाकिनी के तट पर विराजमान रहते हैं। गर्मी का समय है, आप समझ ही सकते हैं कि संतों का जीवन कैसा होता होगा। ये लू भयंकर जब चलती है, ये गर्म हवा चलती है, हम आप लोग पंखे में नहीं सो पाते हैं। ऐसे संत यहाँ पर विराजमान रहते हैं। देख सकते हैं मौनी बाबा किस तरह से, अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वह पर्चे में एक अद्भुत उपाय लिखते हैं। आगे बिल्कुल आप देखते जाइएगा। और कहते हैं पूजा से उठने के बाद एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर कुछ कह देता है तो सफल हो जाता है। फिर तो यह संत है मौनी बाबा जो चित्रकूट के घने जंगलों में तपस्या दिन भर करते ही रहते हैं और रात में कुछ क्षण करते ही रहते हैं, कुछ क्षण ही सोते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम इतने भयंकर घने दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और हम आपको मौनी बाबा के दर्शन करवाने जब वहां पहुंचते हैं तो मौनी बाबा तपस्या में लीन रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं 3 से 4 सवालों का आपको बताऊंगा कि 3-4 सवाल ऐसे हैं जो हम आप सबको सोचना चाहिए। इसके पहले आप संत के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, उनके कुटिया को देखिए, ऐसी उनकी कुटिया है, कैसा उनका जीवन है। यह कुटिया मौनी बाबा की है, यह उनकी गाय है और यह उनका गौशाला में रखने वाला भूसा का स्थान है। तो संत मौनी बाबा कहते हैं गर्मी का समय है और हम ही कहते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि आप गौ माता के लिए भूसा दान करिए। अभी आगे दिखाएंगे कि कितना बजट में मौनी बाबा ने भूसा लिया और कितना उनको सहयोग दिया, अभी कितना देना बाकी है। तो चित्रकूट के जंगल में मौनी बाबा जब रहते हैं तो यह भूसा का दान आप सब, मैं कहता हूं 1 कुंटल ही भूसा का दान करिए मौनी बाबा की गायों के लिए, पर करिए अवश्य। 600 रुपए का 1 कुंटल भूसा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। तो आप सबको एक सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, कपिला पशु आहार जो वो भी 500-600 रुपया का 1 बोरी आता है। तो मौनी बाबा की गायों के लिए गौ सेवा भी हो जाएगी, संत सेवा भी हो जाएगी, तो उनके लिए भी एक आपको सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह इन्वर्टर है। महाराज जी को कोई बड़ा बैटरा दे के चला गया है, कोई संत, कोई भक्त। पहले आप ये सुनिए, मौनी बाबा ने ये जो लिख कर दिया है, इसको आप गौर से सुनिए। किसको कहाँ फोन किया जा रहा है, कहाँ से सहयोग लिया जा रहा है, वो आप विस्तार से सुनिए। संत मौनी बाबा का इस पर्चे का पूरा वृत्तांत सुनिए, इसके बाद तो देखिए आगे। खाता में जमा करना होगा। फोन कर अच्छा, उसको भागवत सिंह देव को फोन करें। भूसे वाले को पैसा देना है, व्यवस्था बनी, 11,000 दे दिए हैं। हा? अच्छा, महाराज जी 11,000 दिए हैं। और 600 रुपये कुंटल के भाव से है 31,000 देना, 31,000 रुपये मतलब उसको देना है टोटल भूसा वाले को। हाँ। गांव से मांग कर खाता में जमा करेंगे। जी जी। वहाँ बस उनके हालचाल तो अच्छे ही हैं, उनके हालचाल से तो हमारे हालचाल चल रहे हैं।
हम्म। हाँ, धूप तो बहुत रहती है यहाँ अभी। अभी गर्मी का सीजन चालू है ना। अच्छा, 15 दिन पहले आए थे आप? हम्म हम्म हम्म। अच्छा अच्छा। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, तो मतलब करिएगा, फिर हम लोग भी कर रहे हैं जो भी जैसे भी बन पड़ता है। और जैसे आशीर्वाद महाराज जी का हो जाता है, होता जाएगा, तो हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। और आप अपनी तरफ से भी प्रयास करिए। जी 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 जी। कर लीजिए महाराज जी के दर्शन। श्री सीताराम महाराज जी। राम जय राम जय राम। हुए? महाराज जी ठीक नहीं रहता है महाराज जी, थोड़ा करियर को लेके और व्यवहार को लेके परेशान रहते हैं, सहयोग नहीं बन पा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय राम। राम जय राम जय जय राम का जाप करने के लिए कह रहे हैं महाराज जी। कह रहे मानसिक जाप करेंगे। हम्म। तो वही है, कुछ समय बाद अपने आप ही परिणाम दिखने लगता है ना। 1 लाख कर डालिए तो कहते हैं हो जाएगा। 1 लाख, हाँ। देखिए, कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं अभी। जी। तो भागवत सिंह को फोन करने के बाद एक भैया ने करवाया एक छात्र से बात। छात्र मौनी बाबा का दर्शन करना चाहता था, क्योंकि एक बड़ी तैयारी कर रहा है। वो बड़ी उपलब्धि के लिए वो लगातार बाहर रहकर तैयारी कर रहा है। तो उसने मौनी बाबा से जब अपना वृत्तांत कहा, फिर मौनी बाबा ने उसको उपाय लिख कर दिया। इसके बाद इस उपाय को पूरा सुनिए। जी ने आपके लिए ये पर्चा लिखा है, और वो तो मान लीजिए हमें अचानक से देखिए याद भी आ गया था कि आपसे बात हुई थी। और इसमें महाराज जी लिखते हैं, जय श्री राम विजय मंत्र। श्री राम जय जय राम का जाप घर के सभी सदस्य करो। नित्य करना, सत्य बोलो, निंदा क्रोध नहीं करना। 24 घंटा विजय मंत्र का कीर्तन कर लोगे तो सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर इस विजय मंत्र का 24 घंटा तक जाप कर लिया आपने, तो सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं आपके, जो भी आपके मन में इच्छा है। जैसे आपने पीएचडी वाली और नौकरी वाली बात की, और विवाह तो व्यक्तिगत बात है आपकी, इतना कर लोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी। मतलब जो बुद्धि शायद, वैसे भी आप पीएचडी कर रहे हैं तो बुद्धि तो तीव्र होगी ही होगी, पर महाराज जी कह रहे हैं और तीव्र हो जाएगी। तो ये बात सही है कि देखो, महाराज जी जाने कब से तपस्या कर रहे हैं। एक बार महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कहा था मैं जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी महाराज जी की तपस्या का फल है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि 24 घंटा विजय मंत्र का जाप कर लो तो सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये उनके आशीर्वाद से, भगवान प्रभु श्री राम परमात्मा राम के आशीर्वाद से, और यहाँ पे महाराज जी की तपस्या है, उसकी वजह से आपको मतलब इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपको ये दर्शन देखिए हमने करा दिए। इसकी फोटो भेज दीजिएगा हमको। हाँ हाँ, भेज देंगे। हाँ बस, महाराज भेज देंगे आपको। ठीक है, तो बस प्रणाम कर लीजिए महाराज जी के एक बार, फिर हम काटते हैं कॉल। श्री सीताराम महाराज जी, श्री सीताराम। ठीक है हृदय जी, फिर करेंगे बात। जी जी जी, मैं ये दोपहर जी जी होने का मैं आपको भेज दूंगा 600 रुपए। जी 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 तो जी, श्री राम। फिर देखिए, उस भक्त से बात करने के बाद यह इन्वर्टर का बैटरा जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भक्त दे गया है। अब एक सौर ऊर्जा की प्लेट की जरूरत है। तो आप जो भी भक्त मौनी बाबा की कुटिया में उजाला करना चाहते हो,
ऐसा एक छोटा सा दान अवश्य करें, जो मोहनी बाबा के ऊपर एक सुखमय जीवन रहे और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और सहयोग करने के लिए हम आपको नंबर डालेंगे, एक बार सहयोग अवश्य करें।